हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के हम आज एक और नई वीडियो में आपके साथ। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक। टोटल जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, हर चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी बना है वो हमने इस वीडियो में रखा है। और इसके अलावा आपको बाहर से क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, यही आएगा। मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा, जो पेपर हो जाएगा उसके बाद में वीडियो बना के दिखाऊंगा। ऐसे ही मैंने मैथ में बनाई थी, मैथ में भी पेपर पूरा फंसा हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों ये हैं क्वेश्चन देखेंगे कौन कौन से हैं। हर चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये थ्योरी के हैं, न्यूमेरिकल के मैंने न्यूमेरिकल की वीडियो डाल रखी है। जो भी इंपोर्टेंट हर चैप्टर के क्वेश्चन थे वो मैंने न्यूमेरिकल की वीडियो चैनल पे डाल रखी है, आप लोग देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये अब चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, देख सकते हैं। मैंने ब्लैक पेन से सन भी डाल रखी है, कौन से सन में कौन से सन में सवाल आए हुए हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं 2024 के लिए बहुत इंपोर्टेंट रहने वाले हैं जी। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। मतलब कोई दो उदाहरण देने हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं 2014, 16, 17, 22 4 सन में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। 2013 में आया है, 14 में आया है, 15 में आया है, 16 में आया, 22 में आया है। ठीक है, तो आपने जहाँ से भी पढ़ा है, कैसे भी पढ़ा है, मास्टरमाइंड से पढ़ा है या कोचिंग से पढ़ा है, कॉलेज से पढ़ा है, तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करके जाइए। ठीक है, अगर आपको कोई भी अगर दिक्कत आ रही है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग कमेंट करके बताएं, तुरंत हम वीडियो उसी टाइम बना देंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा एवं मात्रक। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा एवं मात्रक 100% याद करना है इसका दोस्तों। कई बार पूछा गया है, देखो 2015 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप लोग एक छोटी सी परिभाषा है और एक मात्रक है, आप लोग तैयार कर सकते हैं इसको। ठीक है, अगला, अच्छी स्थिति निरक्षी स्थिति के लिए जो डेरिवेशन निकालते हैं ना, वो डेरिवेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। दोनों में से एक पूछी जाएगी। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो 2013 में पूछा गया, 14 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 22 में पूछा गया है। तो दोस्तों ये 4 साल पूछा गया है और 22 में पूछा गया, 23 में नहीं पूछा है, तो 24 में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल कौन सा, अगला है क्वेश्चन नंबर 5, कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम भी इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसको भी आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और आपने तैयार तो किए ही होंगे, आपको रिवीजन करना है। ठीक है, तो रिवीजन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चनों का रिवीजन आप लोग अच्छे से करके जाना है। ठीक है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, 70 नंबर आएंगे आपके पक्के। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब दोस्तों एक नंबर में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में हर साल पूछा गया है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन नंबर 6, संभव पृष्ठ 2015 में, 17 में, 18 में। अब 2024 में डायरेक्ट आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिए संभव पृष्ठ को। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, संधारित्र की धारिता की परिभाषा और मात्रक। एक नंबर में आएगा मात्रक और परिभाषा। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं। 14 में पूछा गया, 15 में पूछा गया, 16 में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। ये चीज आपको अच्छी तरीका से करनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, या तो जे आएगा या फिर इसके बीच में प्लेटों के बीच में परावैद्युतांक पट्टी भरी रखी रहती है ना, वो आएगा। इन दोनों में से आपको एक डेरिवेशन करने के लिए मिल जाएगी। आप देख भी सकते हैं 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 20 में डायरेक्ट छलांग मार के 24 में आएगा। ये ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, ये 100% आपको लिखना पड़ेगा। किसी की धारिता को इस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 एक नंबर में पूछा जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 एक नंबर में आएगा, पर इस पे डाल लीजिए 2024, ये तो आना ही आना है। 2024 मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है दोस्तों, तो ये है कि दोस्तों अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग के नाम से आएगा। ठीक है, या ऐसे बोलेगा अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए, या अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, ऐसे बोला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आया, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में और 23 में। अब आएगा तुम्हारा 24 में, लगातार आ रहा है ये, तो 24 में भी आ गया, 13 में आया, 23 में आया, तो 24 में भी आएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बायो सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए, सूत्र भी लिखिए। ठीक है जी,
तो बायो सेवर्ट का नियम इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 13 में आया, 14 में, 16 में, 17 में, 30 में और आया लॉन्ग में, ठीक है। ध्यान रखना है इसको, अच्छी तरीका से आप लोग कर लीजिए, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 11 में मैंने जितने भी लिए हैं दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, फिर भी मैं इसमें से भी मोस्ट इंपोर्टेंट बताता चल रहा हूँ कौन सा आने के ज़्यादा चांस है, ठीक है। और स्पीड में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप लोग एक बार वीडियो या 2 बार देख दाख के आराम से अपनी रिवीजन की और बढ़े हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों, एम्पियर की परिभाषा। एम्पियर की परिभाषा ऐसे बोलता है वो, एक एम्पियर की परिभाषा क्या हुई है, एम्पियर की परिभाषा क्या होगी, तो आपको देनी होगी। 2013 में आया, 15 में आया, 17 में आया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका चल कुंडली क्या है। चल कुंडली लॉन्ग में भी पूछा जाता है, शॉर्ट में भी पूछा जाता है, कभी 1 नंबर में पूछ लेगा, कभी 2 नंबर में पूछ लेगा, ठीक है। तो 17 में, 18 में, 19 में आया, तो आप लोग चल कुंडली को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक समान त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर आरोपित बल युग्म टाउ बराबर NI ठीक है। तो ये आपको सिद्ध करना है 2014, 2017, 2019, 2022, ठीक है। ये पूछा गया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये भी देख सकते हैं आप लोग, 14 में, 17 में, 19 में, 22 में 4 साल पूछा गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थों के परमाणुओं में क्या अंतर है, ठीक है। अंतर पूछा गया, ठीक है। तो 13 में, 14 में, 15 में पूछा गया है, ठीक है। इतना इंपोर्टेंट नहीं है पर आप फिर भी करके जाइए। लेंज का नियम इंपोर्टेंट है दोस्तों, लेंज का नियम इंपोर्टेंट है। 11 में पूछा गया, 15 में, 16 में और 17 में, 20 में। तो ये देखो 1 2 3 4 5 बार लगातार आ रहा है, तो आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिए। अब 2024 में ही आएगा ये, ठीक है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा या मात्रक एवं इंपोर्टेंट है दोस्तों ये, ठीक है। परिभाषा और मात्रक दोनों इंपोर्टेंट हैं, ठीक है। आप लोग इसको भी कर लीजिए। वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम मोस्ट इंपोर्टेंट, ये 2024 में आएंगे ही आएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। तो ये देख सकते हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, अब 24 में आएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रतिघात तथा प्रतिबाधा की बीमा मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2013 में पूछेगी, पर मेरे को उम्मीद है कि इस बार दोस्तों 2024 में ही आएगी, ठीक है। तो ये प्रतिघात और प्रतिबाधा की बीमा, आप लोग इसको देख के जाइए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ऐसा है दोस्तों, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मैंने 1 नंबर वाले भी क्वेश्चन ले रखे हैं इसमें, इसलिए आपको ज़्यादा लग रहे होंगे, ठीक है। तो ये सब पूरी फिजिक्स का निचोड़ है ना, 1 से 14 चैप्टर का पूरा निचोड़ है इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का, तो आप लोग इसको अच्छी तरीका से कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 19वां, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत तथा कार्यप्रणाली, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। 14 में, 18 में, 22 में पूछा गया है, 24 में आएगा। ट्रांसफार्मर की रचना कार्य विधि का वर्णन कीजिए, पिछली बार भी आया था, इस बार भी आएगा, इंपोर्टेंट है। वैद्युत चुंबकीय तरंगें के गुण, मतलब वैद्युत चुंबकीय तरंगें और वैद्युत चुंबकीय तरंगें के गुण भी पूछे जाते हैं, दोनों इंपोर्टेंट है दोस्तों। बहुत बार देखो 14, 15, 17 मैंने वैद्युत चुंबकीय तरंगें गुण पूछे गए, वो तो लिखे ही नहीं है, कितनी बार पूछे गए हैं, ठीक है। ये वैद्युत चुंबकीय तरंगें पूछी गई, वो लिखी है 14, 15, 17 बार, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। क्रांतिक कोण की परिभाषा है, इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसको भी करना है आपको, ठीक है। किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तनांक के लिए सूत्र इसकी सहायता से पतली लेंस के लिए 1/f बराबर n-1 1/r1 1/r2 अपवर्तनांक तथा वक्रता त्रिज्या के पदों में लिखिए, ठीक है। तो दोस्तों ये इस पे डाल लीजिए 2024, ये तो 2024 में आना ही आना है। 14 में आया, 15 में, 16 में, 17 में, 22 में, 23 में और डाल दी 24 में आएगा, ठीक है। अगले साल फिर बताएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग 2024, यहाँ पर डाल लिया, ठीक। परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र निगमन कीजिए। 13 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 22 में, 2024 में भी आएगा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एक ही चैप्टर के, इन दोनों में से एक सवाल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इन दोनों रिविजन को अच्छे तरीका से करके जाइए, ठीक है। ऐसा ना कई सेट बनते हैं, तो उसमें से आपके पास कौन सा आ जाए, तो मैंने इसलिए बहुत सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने आपके लिए रखा है। 3-3 बार आया, 2-2 बार आया, वो भी मैंने रखा है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ही आएंगे, इसके बाद कुछ नहीं आएगा, आप लोग खुद देख लेना। हम वीडियो आपके बाद द्वारा बनाएंगे, जो पेपर देके आएंगे उसके बाद में वीडियो बताएंगे, देखो कौन कौन सा क्वेश्चन कहाँ फंसा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा आवर्धन क्षमता सूत्र भी बताओ। तो 18 में डबल बार पूछा गया, 19 में, 22 में, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। 26वां देखिए खगोलीय दूरदर्शी, इसका भी चित्र वगैरह बनाना, आवर्धन क्षमता भी निकालनी है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का विवर्तन
प्रकाश का विवर्तन 1 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है, प्रकाश का विवर्तन। व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के परावर्तन की व्याख्या करो। भाई साहब मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2024 डाल लीजिए इस पे, ये आएगा ही आएगा, ठीक है। ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, 2024 डाल लीजिए। तरंगाग्र 1 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, कर लीजिए इसको। अब देखते हैं, यंग के 2 सिलेटों के प्रयोग में किसी दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी के लिए व्यंजन प्राप्त करो, इसकी सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई का मान ज्ञात करो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग फ्रिंज की चौड़ाई का मान ज्ञात करना है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग इसको कर सकते हैं, आपने किया होगा डेरिवेशन में, ठीक है। एकल झिल्ली द्वारा विवर्तन प्रतिरूपी प्राप्त करने की ज्यामिति व्यवस्था, तो इसको आप लोग कर लीजिए, इतना इंपोर्टेंट नहीं है, हालांकि फिर भी आप करके जाइए इसको, ठीक है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव इंपोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। कार्य फलन की परिभाषा 1 नंबर में मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछी जाएगी, इस बार भी आएगी दोस्तों 1 नंबर में, ठीक है। आइंस्टीन का प्रकाश सिद्धांत समीकरण का निगमन करो, इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए, इसको देख लीजिए, और इसमें लाइमर बामर पास्टन श्रेणी की उत्पत्ति कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको नहीं कोई रोकने का भाई साहब। 2024 डाल लीजिए इस पे, 2024 ये आएगा ही आएगा, 2024 डाल लीजिए, ठीक है। दिखाएंगे, पेपर देख के आओगे उसके बाद में दिखाएंगे, ये 2024 देखो आया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नाभ की विखंडन तथा नाभ की संलयन में अंतर, इसको देख लीजिए आप लोग, पूछा जाता है। समस्थानिक तथा संभारक की परिभाषा आप यहाँ पे भी तैयार कर लेंगे तो केमिस्ट्री यहाँ पे दोनों क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी है इसमें भी है, ठीक है। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक अचालक अर्धचालकों की परिभाषा इंपोर्टेंट है, इसको भी कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इतने इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। पीएन संधि डायोड अर्धतरंगकारी डिस्टकारी के रूप में और पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग डिस्टकारी के रूप में 2024 डाल लीजिए, इस पर मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, क्योंकि इनमें से एक तो आना ही आना है, ठीक है। क्योंकि ये पिछली बार नहीं आए थे तो इस बार आने के बहुत ज़्यादा चांस है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आना ही आना है, ठीक है। तो आप लोग इन मोस्ट इंपोर्टेंट सवालों को अच्छे से 2-3 बार रिवीजन करके जाइए, और डेरिवेशन जो भी हैं उनको अपनी कॉपी पे निकाल के जाइए, पेन से निकाल के देखिए एक बार, ऐसे ओरली मत कीजिए तो नहीं कर पाओगे उस एग्जाम में बैठ के, ठीक है, क्योंकि वहाँ प्रेशर हैंडल नहीं कर पाओगे आप लोग, ठीक है। तो आप लोग उसको अच्छे से नोट डाउन करके, इसलिए 1-2 बार करोगे तो आपके दिमाग में सेव हो जाएंगे वो, तो आप लोग अच्छे से आपको करके जाना है ये सारे क्वेश्चन, थ्योरी वाले, डेरिवेशन वाले, तो आप लोग अच्छे से पेपर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो के लिए।